क्राइम टाइम में बात छत्तीसगढ़ के कोरबा से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जो आपको हिलाकर रख देगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दो प्यार करने वालों के बीच ऐसा क्या हुआ कि उनमें से एक की जान चली गई। होटल का कमरा नंबर 207 जहां दोनों मिलते गए, लेकिन उसके बाद खबर आती है हत्या की, मौत। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो उनमें से एक की जान चली गई। आप खुद देख लीजिए। होटल में मिली गर्लफ्रेंड की लाश। पुलिस को क्यों बॉयफ्रेंड की तलाश? क्या है कमरा नंबर 207 का राज? तारीख 4 दिसंबर, जगह कोरबा, छत्तीसगढ़। वारदात हत्या। कोरबा के सीतामढ़ी रोड का होटल चंदेला। सब कुछ सामान्य था। कमरों में लोग ठहरे थे, कोई चेक इन कर रहा था तो कोई चेकआउट। लेकिन कमरा नंबर 207 में सन्नाटा था, जबकि एक दिन पहले ही इसमें एक युवक और युवती रुके थे। धीरे धीरे दिन चढ़ रहा था, चेकआउट का वक्त हो गया, लेकिन फिर भी कमरे से निकलकर कोई बाहर नहीं आया। कर्मचारियों के मन में आशंकाएं उमड़ने लगी थी। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी कि कमरा नंबर 207 में हुआ क्या है। कर्मचारी आवाज देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद मास्टर की से कमरे का दरवाजा खोला जाता है और जो दिखाई देता है वो हैरान करने वाला था, क्योंकि अंदर बिस्तर पर पड़ी हुई थी एक लाश। कमरे में ठहरी उस 20 साल की युवती की मौत हो चुकी थी। मुंह से झाग निकल रहा था। कर्मचारी तत्काल पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और तफ्तीश शुरू करती है। आखिर युवती के साथ हुआ क्या है? क्या उसने जहर खाकर आत्महत्या की है या फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया? लेकिन एक सवाल बार बार जहन में कौंध रहा था। आखिर वो शख्स कहां है जिसके साथ युवती होटल में रुकी थी? आखिर वो कहां गायब हो गया? कहीं वो भी तो किसी साजिश का शिकार नहीं हुआ? कहीं वो युवती की मौत से डरकर तो नहीं भागा? या फिर वो युवक ही हत्या कर फरार हुआ है? अपना होटल चंदेला है, थाना कोतवाली क्षेत्र का है यह मामला। यहाँ पर एक लड़की है, इसका डेड बॉडी मिला हुआ है। दोनों लड़का लड़की जांजगीर क्षेत्र से, वो कल से आए हुए थे और रुके हुए थे। आज करीब दोपहर में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जो लड़की है वो मृत अवस्था में पाई गई है। तो फिर पुलिस की टीम और ऑफिसर की टीम मौके पर उपस्थित हुई है और अभी जांच कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। पता चला कि युवती संध्या दास जांजगीर चांपा जिले के मरकीडीह की रहने वाली थी और जिस युवक के साथ वो होटल में रुकी थी वो भी उसी के गांव का रहने वाला राकेश कुमार था। दोनों शादी में आने की बात कहकर होटल में रुके थे। लेकिन सवाल यही था कि आखिर युवक कहां गया? आखिर दोनों के बीच रिश्ता क्या है? युवती ने आत्महत्या की थी या फिर हत्या? ये सवाल भी बना हुआ था। परिजन पहुंच चुके थे और बार बार हत्या की आशंका जता रहे थे। बता के तो पड़ोसी मन तो ड्यूटी चल रहे हैं भाई। पड़ोसी मन ला बता देरिस। जब मैं ड्यूटी से आए पूछे कहाँ गए हैं तो पुलिस की बुआ के यहाँ जाते करके आओ तिले अपन सहेली वाली घूम घाम के काम हम खोज के हूँ इसी टाइप बोल कर से मतलब समझा दे रहे मैं हाँ कि ऐसा मत कर, गलत चीज़ करके। बाकी इतना मतलब भरोसा नहीं रही कि ऐसे ऐसे हो जाए करके, और एक बारे में जरा सा ही भनक नहीं लगी भाई। कौन लड़का रहे? ये लड़का गाँव के है भाई। पुलिस के सामने एक तस्वीर साफ थी कि युवक कौन है, लेकिन ये पता नहीं था कि राकेश कुमार है कहां। क्या वो खुद भागा है या फिर राकेश कुमार भी किसी अनहोनी का शिकार हुआ है? लेकिन उसका गायब होना मामले को और भी संदिग्ध बना रहा था। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी थी। तभी एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। पुलिस राकेश कुमार तक पहुंच जाती है। पूछताछ शुरू होती है और हर एक राज से पर्दाफाश हो जाता है। सामने आता है कि आखिर उस रात कमरा नंबर 207 में हुआ क्या था। और इस कहानी की शुरुआत काफी पहले ही हो चुकी थी।
राकेश कुमार और संध्या दास एक दूसरे से प्यार करते थे। परिवार से छिपकर दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे रहते थे। संध्या धीरे धीरे राकेश कुमार को अपना सब कुछ मान चुकी थी। काफी दिनों तक सिलसिला चलता रहा। अब संध्या शादी का दबाव डालने लगी थी। उस रात होटल के कमरे में भी संध्या ने शादी की बात कही। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और बात इतनी बढ़ती है कि राकेश गला घोंटकर संध्या की हत्या कर देता है। संध्या तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। राकेश डर चुका था और इसी डर के चलते वो बिना बताए होटल से गायब हो जाता है। लेकिन सवाल यही था कि जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो फिर राकेश शादी की बात से इतना आग बबूला क्यों हो गया? आखिर शादी की बात पर उसने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट क्यों उतार दिया? आखिर वो संध्या से शादी क्यों नहीं करना चाहता था? और जो सामने आया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि राकेश कुमार शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे। ये बात संध्या भी जानती थी, लेकिन अब उसे राकेश के बिना रहना गवारा नहीं था। संध्या शादी करना चाहती थी और राकेश इसके लिए तैयार नहीं था। पुलिस के मुताबिक राकेश ने इसलिए हत्या की क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था। संध्या लगातार राकेश पर शादी का दबाव बना रही थी। अब पुलिस ये जानकारी जुटाने में जुटी हुई है कि आखिर राकेश ने पहले से ये प्लानिंग कर रखी थी या आपसी विवाद में उसने संध्या को मौत के घाट उतार दिया। क्या वाकई में राकेश ने प्लानिंग के तहत ही संध्या को होटल बुलाया था और उसे मार डाला? हत्यारा आशिक राकेश अब सलाखों के पीछे है। कमरा नंबर 207 के अंदर हुए खौफनाक खेल का पर्दाफाश भी हो चुका है। संध्या जो अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के सपने देख रही थी, उसकी चीखें हमेशा हमेशा के लिए उस कमरे में दफन हो गई और एक रिश्ते का खौफनाक अंत हो गया, जिसकी नींव प्यार और बेवफाई पर रखी गई थी। विस्तार न्यूज के लिए हरीश साहू की रिपोर्ट।